एक्सरसाइज 6.4 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बोला है माना त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF के यदि AB बराबर, देखो स्टूडेंट ये हमारे पास AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट, और DE बराबर इसमें दिया हुआ है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। और इसने बोला है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक। ये सब हमारे पास गिवन है इसमें, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 1, तो स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं इसमें। लेकिन इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखो अगर हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। स्टूडेंट यदि हमारे पास दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो भुजाओं का अनुपात का वर्ग होगा, तो AB बटे DE, ठीक है स्टूडेंट, ये होगा हमारे पास फॉर्मूला AB और DE का अनुपात का वर्ग, ठीक। अब स्टूडेंट ऐसा आगे करते हैं हम। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.2, ठीक, और DE की 1.4 का होल वर्ग, ठीक। अब पॉइंट के बाद एक अंक है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। तो स्टूडेंट 2 छिक्के 12 और 2 सत्ते 14, तो ये बचा हमारे पास 6/7, ठीक है स्टूडेंट। अब 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको ये हमारे पास बटे में है तो इसको अनुपात में इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है स्टूडेंट, बराबर 36 अनुपात 49, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा आंसर होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं, ठीक है स्टूडेंट, का अनुपात दे रखा है, जैसे कि हमारे पास AB बटे DE, ठीक है, और उनका अनुपात दे रखा है हमारे पास 2/3। अनुपात को हम 2 बटे में ले सकते हैं, ठीक है। और यदि छोटे का, देखो स्टूडेंट इसमें अगर हम बात करते हैं कि छोटा त्रिभुज कौन सा होगा, तो छोटा त्रिभुज वही होगा जिसकी अनुपात में जो संख्या छोटी होगी। तो ऊपर वाला ये जो हमारे पास AB, जैसे ये ABC त्रिभुज DEF, ठीक, तो इनमें ये वाला त्रिभुज छोटा होगा क्योंकि इसका अनुपात छोटा है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं इस तरह से। तो इसने ये बोला हमसे, देखिए स्टूडेंट यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 48% है, तो त्रिभुज ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का होगा 48 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये निकालना है, ठीक है स्टूडेंट, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी कि बड़े का, तो ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, इसका हमें निकालना है सॉल्यूशन। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक, बराबर होता है भुजाओं का अनुपात का वर्ग, तो AB बटे DE का वर्ग, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास ABC का क्षेत्रफल दे रखा 48, ठीक, और इसका हमारे पास नहीं है DEF, ठीक, बराबर AB की वैल्यू ये अनुपात हमारे पास दे रखा 2/3, ठीक है स्टूडेंट, का वर्ग। अब ये तो 48 यूं का तो चलता रहेगा बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है स्टूडेंट, बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 9, ठीक है स्टूडेंट, 4 एकम 4 और 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 12 में 108, ठीक है स्टूडेंट, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और यही इसका आंसर है। तीन इसमें बोला दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 36 और 100 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट। तो त्रिभुज मान लेते हैं हम ABC
ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है स्टूडेंट, हम त्रिभुज की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का दे रखा हमारे पास कितना, 36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ वो दे रखा हमारे पास कितना, 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें बोला है यदि बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो स्टूडेंट इसमें बड़ा त्रिभुज कौन सा होगा, ये वाला। इसकी लंबाई दे रखी है डी ई बराबर हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, और इसने बोला तो इस भुजा के संगत छोटे त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है। तो इसकी डी ई के संगत कौन सी होगी, ए बी। तो ए बी हमें फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं इसमें, इसने ये बोला है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। तो हम करते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें हम जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि त्रिभुज यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है स्टूडेंट, बराबर होगा ए बी बटे डी ई। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये समरूप है हमारे पास। ये किस स्थिति में हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक, इस तरह से हम साइड में दिखा सकते हैं, और दिखाने से ज़्यादा बेटर रहता है जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टूडेंट एरिया ऑफ ए बी सी तो कितना है, 36, और एरिया ऑफ डी एफ कितना है, 100, और इसका ये वर्ग होगा। ठीक है स्टूडेंट, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20। ठीक है स्टूडेंट, का वर्ग। अब हम 36 पे हम ये किसका स्क्वायर है, 6 का, और ये 10 का। तो इसका वर्ग कर सकते हैं इस तरह से, ए बटे 20। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे। ठीक, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो 6 बटे 10 बराबर ए बी बटे 20। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी नीचे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यही इसका आंसर है। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और समरूप है डीएफ के, ठीक है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट, बराबर दे रखा है हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और इसने ई एफ दे रखा है, ई एफ इस वाले का है, तो ई एफ बराबर दे रखा है हमारे पास कितना, 15.4 यानी कि 15.4। ठीक है स्टूडेंट, सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये स्क्वायर नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे गलती हुई है इससे। ठीक है, और इसमें हमें इसकी ई एफ की संगत भुजा निकालनी है यानी कि बी सी। तो बी सी याद करनी है, तो स्टूडेंट ई एफ की संगत कौन सी होगी, बी सी। तो बी सी हमें फाइंड करना है। ठीक, अब करते हैं हमें स्टूडेंट से। स्टूडेंट हमें पता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ एरिया। ठीक है स्टूडेंट, वो होता है इनकी भुजाओं का अनुपात का वर्ग। ठीक है, तो इसने बी सी और डी एफ लिए है, तो बी सी बटे ई एफ, बी सी और ई एफ लिए। ठीक है स्टूडेंट, बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 64। ठीक, और इसका 121 बराबर बी सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और ई एफ कितना, 15.4। ठीक है स्टूडेंट, का वर्ग। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं इससे आगे, 64 का स्क्वायर 8 का, और 121 11 का स्क्वायर बराबर बी सी बटे 15.4। ठीक, का स्क्वायर। तो दोनों तरफ रूट चढ़ा देते हैं हम, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 8 बटे 11 बराबर बी सी बटे 15.4।
4। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। तो 8 गुणा 15.4/11 बराबर BC बचा। यहाँ से करने को तो स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा, लेकिन जब हम पता है यहाँ से भाग में है ये, उसकी गुणा अगर यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक, तब पॉइंट हटाया, 0 लगाया। ठीक, 11 से काटेंगे, 11 कम 11 0, और 11 कम 11 11 चौक 44। ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 8 चौक 32 और 8 कम 8, 8 और 3 11। ठीक, बटे 10 बराबर BC। तो स्टूडेंट BC बराबर हो जाएगा, ये 0 हटेगा तो पॉइंट 1 अंक पे आ जाएगा, तो 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, यही इसका आंसर होगा।